बिल्कुल नाजरीन, आलमी तन्हाई का शिकार भारत इस वक्त ओछे हथकंडों पर उतर आया है और वही मंजर पेश किया गया उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की ज़ुबान से। जयशंकर के बयानात इंतहाई गैर संजीदा और गैर मुहज़्ज़िब हैं। उन्होंने एक बार फिर सिफारती आदाब को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ये बयान दिया है, जो दरअसल भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तज़कियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ का वक्त दिया। भारत अपनी आलमी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ घटिया अलकाबात इस्तेमाल कर रहा है, जो कि दरअसल उनके घटिया जहनियत और उनकी नाकामी का ही अकास है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्म तुमको मगर नहीं आती, यही कहूँगा। भारत को ना अपने मुल्क के हवाले से कोई शर्म है, ना उसको कोई सिफारती आदाब का लिहाज है। पाकिस्तान के हवाले से जयशंकर का ये बयान मेरे ख्याल में इंतहाई काबिल मरम्मत है और दुनिया के अंदर खुद बजाते खुद तमस्खर बन के रह गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान, जिसको भारत हमेशा ये कहता रहा कि ये तो दहशत गर्दों की हमाजगाह है, असल में तो वो अमन की हमाजगाह बन गया। और पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से लोग मस्बत राय रख रहे हैं। लोगों ने भारत के जो चश्मा था, जिसको पहले भारत ने जिस चश्मे से पाकिस्तान का इमेज को टार्निश किया करता था, अब दुनिया ने वो चश्मा उतार के फेंक दिया है और उनको ये पता चल गया है कि भारत कितने पानी में है। अब जब भारत, इसको कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब भारत को अमली तौर पर मैदान जंग में हमने एक इंतहाई तौहीन आमेज शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा, उसके बाद से भारत अब कभी दहशतगर्दों का सहारा लेता है तो कभी मेरे ख्याल में गैर सफारती तरीकों से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होता है। एक इतना बड़ा मुल्क जिसकी अपनी अब जनता ये कह रही है कि उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी अब गुलामाना खारजा पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई है और भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। हमें उनकी तकलीफ का अंदाज़ा है, हमें मालूम है कि उनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को जिस तरह से अमेरिका के हवाले से पज़ीराई मिल रही है, ईरान की जानिब पे मगरबी दुनिया और गल्फ रीजन की वजह से, ये देखें एक तीसरी आलमी जंग होने के करीब है और मिनी जंग तो शुरू हो चुकी है। और अगर पाकिस्तान, पूरी दुनिया में से सिर्फ पाकिस्तान को चुना गया है इस मामले को सुलझाने के लिए, तो ये इतनी बड़ी इज्जत है जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जहां दिफाई पॉलिसी बेहतरीन थी, वहां अब खारजा पॉलिसी भी उछल के जो सामने पूरी दुनिया के आ चुकी है। और ये ऐसा उभरा और निखरा किरदार है जिसको आप किसी भी बयानात से, भारत के मनफी प्रोपेगेंडे से या फिर किसी भी सोशल मीडिया के जो भगोड़े यूट्यूबर हैं उनके जरिए आप दबा नहीं सकते। पाकिस्तान एक सूरज की मानंद है, इसको आप बादलों में नहीं छुपा सकते। अच्छा सर, अभी देखिए जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है एक जिम्मेदार वजीर खारजा को, क्या ये जेब देती है? जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी भारत आलमी सतह पर खुद को भरती हुई ताकत हमेशा समझता भी रहा है और कहता भी रहा है, तो वैसे पाकिस्तान के किरदार से इतनी तशवीश और परेशानी क्यों लाहक है? देखिए, उनको ये लग रहा है कि ये मामला तो उनके हाथ से निकल गए। जब पाक भारत मार्का हुआ 2025 के बाद, तो उनको ये नज़र आया कि जो वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का साउथ ईस्ट एशिया के अंदर किरदार ले रहे थे, जो बता रहे थे कि हम तो बहुत बड़ा मुल्क हो गए हैं, हमारी मईशत बहुत मजबूत हो गई है। भारत को देखें, उनके आप दुख को समझें। उनका दुख मुख्तलिफ किस्म की नौयत का है। एक तो यह है कि ज़ाहिर है उनकी पूरी दुनिया में जग हसाई हुई जब उनके बेहतरीन 7 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा होने के बावजूद वो बुरी तरीके से मार उसको पड़ी। और तीसरी ये है कि उसकी जो डिप्लोमेसी थी इस पूरे रीजन के अंदर, वो धरी की धरी रह गई। आप देख लें कि बांग्लादेश में जिसको उन्होंने अलहदा करवाया पाकिस्तान से, वो आज बांग्लादेश में पाकिस्तान के नारे लगना शुरू हो गए, हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ और पाकिस्तान के झंडे 14 अगस्त के ऊपर बांग्लादेश में बिकना शुरू हो गए और वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आजम और 2 कौमी नजरिया जिंदाबाद के नारे लग गए। दूसरी जानिब आप देखें कि उनके ताल्लुकात श्रीलंका से जो हुए और फिर जो मेरे ख्याल में सबसे बढ़कर वो ईरान के साथ हुए कि ईरान के अंदर जो पहले उनको वीज़ा फ्री पॉलिसी थी, कि फ्री एंट्री पॉलिसी थी, अब वो ख़त्म हो गई। और जहां उनके ताल्लुकात आपने देखा, विशाखापट्टनम में जिस तरीके से उन्होंने मुखबरी करके ईरानी जहाज को शहीद करवाया, इसके अंदर भारत का जो मकरू किरदार है वो तो सामने आ गया। अब भारत, आपने कहा जिम्मेदार,
अगर जयशंकर जिम्मेदार होता तो वो क्या इस किस्म के मायूब और घटिया तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करता, इस किस्म की जो चीप गुफ्तगू है वो करता। इससे साबित ये होता है कि भारत की सोच के ऊपर जो घटियापन है वो सवार हो चुका है। और अफसोस है कि कितना बड़ा मुल्क है उसके अंदर उनको एक ढंग का वजीर खारजा नहीं मिला जो आके कम से कम उनको पता चलता कि सिफारती आदाब से उसको कोई अलग से अलग होती, उसको तो ये भी नहीं इल्म। अच्छा सर, ऑन अ लाइटर्स नोट, आखिर भारत को मसला सालसी से है या पाकिस्तान की मौजूदगी से है? भारत को पाकिस्तान की इज्जत हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान का उभरता हुआ सियासी और ठीक है अब्दुल्ला साहब, साथ ही रहेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ को वक्त दिया।